बिहार विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब ऐसे नेताओं को इंतजार है चुनाव परिणाम का। उन नेताओं ने जिन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उसका फायदा उनकी पार्टी और उम्मीदवारों को मिला कि नहीं, सभी को अब इस बात का इंतजार है। हम बात कर रहे हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने उपचुनाव में न सिर्फ प्रचार किया बल्कि रणनीति भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जेडीयू की तरफ से तारापुर में कमान खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संभाल रखी थी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। वहीं अशोक चौधरी, जिन्हें तारापुर का प्रभार मिला था, लगातार कैंप कर रहे थे। इन तीनों के ऊपर जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। ऐसे में जेडीयू की तरफ से कई नेताओं ने कैंप कर रखा था, लेकिन इन तीनों की प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा फंसी हुई है। एनडीए उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी भी कमान संभाले हुए थे और इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं जेडीयू की तरफ से कई मंत्री, विधायक, सांसद और एमएलसी भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की पूरी कमान मंत्री संजय झा ने संभाल रखी थी। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। भारत सरकार के मंत्री आरसीपी सिंह ने भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव प्रचार किया था। जेडीयू के स्टार प्रचारक खुद नीतीश कुमार थे और उन्होंने भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में न सिर्फ प्रचार किया बल्कि जनता को ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने तमाम जाति और धर्म के लिए विकास किया। तारापुर और कुशेश्वर स्थान राजद के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, लेकिन लालू प्रसाद के पटना आने और चुनाव प्रचार करने के बाद राजद के लिए ये सीट और भी खास हो गई है। राजद ने दोनों सीटों पर अपने पाले में करने के लिए तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया था, लेकिन दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। कभी तारापुर में तो कभी कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तारापुर में तो तेजस्वी एक दिन और रात भी रुके। वहीं लालू यादव ने भी अंतिम समय में आकर बड़ी चुनावी सभा को माहौल को बदलने में भरपूर कोशिश की और उनकी सभाओं में भीड़ भी उमड़ी। राजद की तरफ से वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, भाई वीरेंद्र जैसे कई नेताओं ने तारापुर में कैंप किया हुआ था और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। कुशेश्वर स्थान में शिवचंद्र राम, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, ललित यादव जैसे नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि राजद को जिताने के लिए इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। राजद से अलग होकर लंबे समय के बाद कांग्रेस पूरी चुनाव लड़ रही थी और अपनी अहमियत जताने के लिए कांग्रेस ने दोनों विधानसभा नेताओं की फौज उतार दी थी। अपनी अहमियत को जताने के लिए कांग्रेस ने दोनों विधानसभा में नेताओं की फौज उतार दी थी। उसकी नज़र मुख्य रूप से कुशेश्वर स्थान पर टिकी है और यही वजह कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को उतारा बल्कि अध्यक्ष मदन मोहन झा, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, रंजिता रंजन, प्रेमचंद मिश्रा, अनिल शर्मा, शकील खान जैसे तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी मैदान में थे। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि हम चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन राजद को अपनी अहमियत जरूर बता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आखिर न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।